बनाए थे आप लोग? अच्छा, टोराइड पढ़ाना है नहीं। सोलेनॉइड पे बेस्ड क्वेश्चन बनाए थे। मॉड्यूल लाए हैं क्या? आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, है ना। बढ़े आगे। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सोलेनॉइड के बारे में, लिख लिए थे सब थ्योरी सब। वैसे सब कुछ नहीं लिखे थे। एम्पियर्स लॉ का लिखे? हाँ, लिख तो लिए। हाँ ठीक है, लिख लिए। ठीक है। सोलेनॉइड के लिए अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड कितना होता है? म्यू नॉट एन आई। एंड पॉइंट पे कितना होता है? म्यू नॉट एन आई बाय 2। टोराइड के लिए भी होता है म्यू नॉट एन आई। कैसे आता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग बात करते हैं टोराइड का। टोराइड टोराइड जो है बेसिकली इंडलेस सोलेनॉइड है। कि अगर हम सोलेनॉइड को, है ना, अगर ये मान लेते हैं बेटा सोलेनॉइड है, अगर हम इसको सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दें तो क्या बन जाएगा? टोराइड बन जाएगा। तो ये होता कैसा है इसको देख लेते हैं एक बार। ये जो स्ट्रक्चर बना है बेटा, जब हम सोलेनॉइड को अगर हम सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दें तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगा टोराइड। ऐसा आपने कभी देखा होगा कि एक मैग्नेटिक, बेसिकली एक मैग्नेटिक के ऊपर जो है एक कॉइल का, कॉपर वायर का बैंडिंग कर देते हैं, तो वो जो होता है वो एक टोराइड होता है। जबकि हम पढ़ते हैं कि सोलेनॉइड और टोराइड अगर बनाना है तो नॉन मैग्नेटिक सर्कुलर बॉडी के ऊपर जो है आप किसी
वायर का, कंडक्टिंग वायर जनरली हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। अगर हम लोग बॉन्डिंग कर देते हैं, बाइंडिंग कर देते हैं, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सोलेनॉइड। लेकिन आपको पता है कि अगर सर सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का बात करें तो म्यू नॉट एन आता है। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न, एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको बोलते हैं टर्न्स रेशियो, और टर्न्स बोलते हैं पर यूनिट लेंथ, जिसको कि स्मॉल एन से हम लोग डिनोट करते हैं बेटा। कि लेकिन आपको पता है किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट हम एक लिमिट तक दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं करेंगे करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, कि आपको जितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए करंट बढ़ाते चले जाइए, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। ऐसा तो नहीं कर सकते। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ाना है आफ्टर अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट के बाद, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो है एक मैग्नेटिक मटेरियल डाल देते हैं। जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, बेसिकली हम लोग इस चैप्टर जो आज शुरू कर रहे हैं इसमें मैग्नेटिक मटेरियल का ही बात कर रहे हैं। टॉपिक ही है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और या हम लोग इसको नाम देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। तो हम लोग बार मैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो क्या है कि अगर बात करें कि जो भी मैटर है उसको हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। आपने केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में भी पढ़े होंगे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। पढ़े हैं क्या? तो बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन सा है? आयरन, कोबाल्ट, निकेल। तो फेकोनी, इसको याद रखते हैं, फेकोनी। आयरन, कोबाल्ट, निकेल कैसा है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक कौन है? आयरन, कोबाल्ट, निकेल। एक क्वेश्चन तो आता ही है, केमिस्ट्री में आ जाए नहीं तो फिजिक्स में आएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? केमिस्ट्री में आएगा तो फिजिक्स में नहीं, फिजिक्स में नहीं आएगा तो केमिस्ट्री में तो आना ही है। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, जनरली सॉफ्ट आयरन को क्या करते हैं, इस कॉइल के अंदर जो है सॉफ्ट आयरन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो जिसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इनसाइड द सोलेनॉइड और टोरॉइड इंक्रीज कर जाता है। जनरली आप देखे होंगे जब एक छोटा सा आपके पास अगर कोई मोबाइल चार्जर हो पुराना वाला, जब उसको ओपन करेंगे तो एक सर्कुलर मैग्नेट होता है, उसके ऊपर एक कॉपर वायर का बाइंडिंग जो है वो किया हुआ था। बेसिकली वो एक टोरॉइड है। सोलेनॉइड से हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, और इसके कारण भी टोरॉइड से भी हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, बट किस फॉर्म में? सर्कुलर फॉर्म में मिलता है। बट सोलेनॉइड में हमें कैसा मिलेगा? स्ट्रेट मिलेगा। तो हमें अगर इसका बात करें तो टोरॉइड बेसिकली है क्या? टोरॉइड जो है एक इंडलेस सोलेनॉइड है। कैसा है बेटा? इंडलेस सोलेनॉइड, इंडलेस सोलेनॉइड है। अब इसके कारण हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपको पता है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, या ऊपर में थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, हम लिखा देंगे, या नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, लिखने लगे तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। कहाँ से हम लोग लाए ये बेटा? एम्पियर्स लॉ से। तो हम लोग एम्पियर्स लॉ को जब अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के लिए अपने पास 3 चीज पे ध्यान देना जरूरी है। पहला चीज ये कि एम्पियर्स लूप हम कैसा सेलेक्ट करेंगे। एम्पियर लूप्स हम कुछ इस तरह से सेलेक्ट करते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ डीएल वेक्टर के साथ ऑलवेज 0 डिग्री हो, या 90 डिग्री हो, या तो 180 डिग्री हो। हमारे केस में एम्पियर्स लॉ के लिए जब भी क्वेश्चंस आता है तो आपके पास सोलेनॉइड का आया है, डेरिवेशन नहीं आया है, आपसे पूछा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। अभी हम 2-3 क्वेश्चंस करेंगे। आपसे यह पूछा जाता है कि आप बताइए हमें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्कुलर का हॉलो सिलेंड्रिकल वायर है, सिलेंड्रिकल थिक वायर है। अगर थिन वायर है तब तो हमें पता है कि म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी होता है। डी या आर जो आप स्मॉल आर यूज करते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड दैट पॉइंट होता था। अगर बेटा थिक वायर है, सिलेंड्रिकल वायर है, हो सकता है वो हॉलो हो या हो सकता है सॉलिड हो। हॉलो होगा तो इनसाइड 0 होगा, बाकी सरफेस पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, आउटसाइड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। अगर सॉलिड है तो इनसाइड सर बी इक्वल टू म्यू नॉट आई एक्स बाय 2 पाई एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 पाई म्यू नॉट आई एक्स बाय 2 पाई आर स्क्वायर। सरफेस पे म्यू नॉट आई बाय आर,
एंड जो है आउटसाइड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी के बराबर होगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जब बी डॉट डी एल जब हम लोग निकालने लगे तो सर्कुलर सिलेंडर के लिए हमने एम्पियर्स लूप सर्कुलर एज्यूम किया, क्योंकि डीएल वेक्टर भी टेंजेंशियल होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटवर्ड प्लेन या इनटू द प्लेन होगा, तो वहां पे एंगल 90 डिग्री या 0 या 180 डिग्री बन जाएगा। जब सोलेनॉइड का केस पढ़ने लगे तो सोलेनॉइड के लिए हमने एम्पियर्स लूप जो है एक रेक्टेंगुलर स्लैब्स या रेक्टेंगुलर लूप हमने डिसाइड किया, तो जहां पे एक एंगल 0 भी बन रहा था और 90 डिग्री भी बन रहा था। एज इट इज बेटा, अगर हमें एक सर्कुलर लूप के लिए अगर हमें एम्पियर्स लूप डिसाइड करना है, सिलेंड्रिकल के लिए कैसा लेते हैं, सर्कुलर लेते हैं, और अगर हम लोग सोलेनॉइड के लिए फाइंड आउट कर रहे थे कैसा लेते, रेक्टेंगुलर ले रहे थे। तो बेटा टोरॉइड के लिए भी लेंगे तो हम कैसा एक सेलेक्ट कर लें, आप सोचिए कैसा एक ऐसा लूप लेना है, एक ऐसा लूप बनाइए कि जो कि इस पूरे करंट को क्लोज भी कर ले और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 0 बना ले, 180 बना ले या 90 बना ले। एक लूप सोचिए जरा, या मान लेते एक पाइप है उसको हमने सर्कुलर कर दिया, बोले कि एक ऐसा लाइन सोचो, एक ऐसा लूप सोचो जो को इसको जो है क्लोज कर ले, और वो जो उसके ऊपर कोई भी पार्ट अगर डीएल वेक्टर सेलेक्ट करें दैट इज टेंजेंशियल होगा सर्कुलर लूप पे, ऐसा सेलेक्ट करें जो कि 0 डिग्री बनाए मैग्नेटिक फील्ड के साथ। कैसा सेलेक्ट करें, अगर हम कहें कि हम सर्कुलर ही सेलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगुलर के साथ दिक्कत है, एजेस पे क्या होगा, या हमेशा 0-90 डिग्री नहीं होगा। अगर बात करें कि सर ये टोरॉइड है, कि अगर टोरॉइड का केवल एक पार्ट को देखें तो एक सर्कुलर लूप होगा, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है सर्कुलर लूप में बेटा, अलोंग द एक्सियल पोजीशन होता है, एक्सिस के अलोंग होता है, आउटसाइड 0 होता है। यहां से एक बात तो पता चला, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड क्या होगा बेटा, 0 होगा, मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल होता है। अब आपको पता है ये सब सर्कुलर लूप का अगर एक्सियल बात करें तो सब जुड़ते जुड़ते कैसा लूप बना दिया बेटा, सर्कुलर बना दिया। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है किसी भी पॉइंट पे, अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो बेटा, अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर कर्व के फॉर्म में होता है, उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम उसके उस पॉइंट पे जहां निकालना है वहां पे क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, करते कि नहीं करते। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर बेटा आप किसी भी पोजीशन पे फाइंड आउट करोगे तो वो कैसा होने वाला है, टेंजेंशियल होने वाला। लेट से यहां पे बात करें, लेट से यहां पे अगर हम बात करते हैं तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा बी वेक्टर के लिए। अब बताइए हम ऐसा लूप ले लें जो कि मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर हो, या तो इसी डायरेक्शन में या इसके अपोजिट डायरेक्शन में। एवरी पॉइंट पे टेंजेंशियल होने के लिए, इसके डायरेक्शन में होने के लिए क्या इसी का जैसा कंसीडर नहीं करना होगा, इसी का जैसा कंसीडर करें तो ये सर्कुलर है तो हमारे लिए एम्पियर्स लूप भी कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अगर सोचिए आपने कहा था रेक्टेंगल ले लेंगे, ये आपने रेक्टेंगुलर लूप सेलेक्ट कर लिया, तो बताइए यहां पे एंगल ना तो 0 बन रहा है, ना तो 90 बन रहा है, ना तो 180 बन रहा है। लेकिन हाँ सर, अगर हम भी सर्कुलर लूप ले लिए, जैसे जैसे ये वैरी कर रहा है वैसे वैसे मेरा लूप भी वैरी करेगा, तो एंगल हमेशा 0 डिग्री बनाएगा, हाँ कि ना, अरे बोलो। तो इसका मतलब है कि हमें जो लूप सेलेक्ट करना है बेटा वो कैसा करना है, सर्कुलर। लेट से हमने कि ये जो येलो लाइन से बनाया है ये हमारा एम्पियर्स लूप है, ये कैसा बेटा, ये एम्पियर्स लूप है हमारा। तो अब एम्पियर्स लूप सेलेक्ट कर लिए तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर हमेशा कितना डिग्री बना रहा है, 0 डिग्री। तो आपको पता है जब डॉट वेक्टर को ओपन करेंगे तो बी बाहर आएगा, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। आई नेट कितना होगा बेटा, कि सर एक लूप में करंट आई है और इस एम्पियर्स लूप के अंदर अगर n नंबर ऑफ लूप है तो टोटल करंट एन आई के बराबर होगा, तो हमने लिख दिया कैपिटल एन आई। क्लियर है बात। तो यहां से बेटा b इंटू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और इस पूरे डीएल को अगर हम ऐड करें तो कितना आएगा, 2 पाई आर आएगा, 2 पाई आर आएगा, क्योंकि सर्कुलर है, सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। तो ये बेटा आ गया म्यू नॉट एन आई। देखिए तो जरा ध्यान से, b इज इक्वल टू क्या आ गया,
म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर आ गया। सर इस बार भी रिजल्ट तो वही आया है, लेकिन थोड़ा सा हमें देखने के लिए थोड़ा सा वेरिएशन दिख रहा है। बोले कि सर वहां पे एन जो है नंबर ऑफ टर्न है डिवाइड बाय 2 पाई आर जो लेंथ ऑफ एम्पियर्स लूप है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस लूप के अंदर जितना टर्न्स पर यूनिट लेंथ ही तो हुआ, टर्न में नंबर ऑफ लेंथ से, सॉरी टर्न में लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ हुआ। इसी को तो हम लोग किससे डिनोट करते थे, स्मॉल एन से। तो हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट बी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं बोलिए। यहां पे जब सोलेनॉइड का बात कर रहे थे, सोलेनॉइड स्ट्रेट होता है तो उसका लेंथ एल आता था। क्योंकि यहाँ पे अपना जो है टोरॉइड है वो सर्कुलर है तो सर्कल का लेंथ 2 पाई आर होगा। तो यहाँ पे बेटा स्मॉल एन जो है ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कितना है बेटा, पर यूनिट लेंथ है, जो कि एन बराबर नंबर ऑफ टर्न बाय लेंथ ऑफ टोराइड है। या n इक्वल टू लिख सकते हैं n डिवाइड बाय 2 पाई आर के बराबर है। हुआ कि नहीं होगा बोलो। लेकिन जैसे ही हमने इसको लिखा एक चीज का दिक्कत आ गया। बोले कि सर समझ रहे हैं ना, दिक्कत ये आ रहा है कि सर अगर इस सोलेनॉइड टोराइड को अगर देखें, इसमें सेंटर से एक रेडियस ये है R1, एक रेडियस ये है R1, ये रेडियस है एक R1, एक सर रेडियस ये है जो कि R2 है। आपने तो यहां पे लिख दिया सर एम्पियर्स लूप के लिए 2 पाई आर, थोड़ा सा अभी पता नहीं लगने दिए कि हाँ दो गो रेडियस है R1 R2 कौन सा लेंगे। आप तो लिखे फॉर्मूला निकल जाते तो पता भी नहीं चलता, पता चलता क्या तो बेटा यहाँ पे तो दो रेडियस है, एक R1 है एक R2 है। आप कौन सा रेडियस सेलेक्ट करोगे। नीट में ही एक बार क्वेश्चन आया था, जनरली आपको एक ही रेडियस गिवन होता तो वही ले लेंगे। एक बार नीट में ही क्वेश्चन आया, आपको दो दो रेडियस दे रखा था, इनर रेडियस और आउटर रेडियस। तो बेटा तब क्या करेंगे हम, तो कुछ नहीं, बेसिकली ये आर जो है इसमें फॉर्मूला में देखो एन को रिप्लेस कर दिए। अब आर को भी बता देते हैं क्या है। आर जो है बेटा वो क्या है, एवरेज रेडियस है। क्या है बेटा, एवरेज रेडियस का मतलब होगा दो रेडियस देगा तो R1 प्लस R2 बाय 2 कर लेंगे। क्लियर है बात। अगर एक ही दिया तब तो म्यू नॉट एन बाय 2 पाई आर। अगर लेंथ पर यूनिट लेंथ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर रेडियस R1 R2 दिया तो हम लोग क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। क्लियर है बात। तो टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा म्यू नॉट एन आई होगा। तो आप बताइए बेटा, सोलेनॉइड के कारण भी म्यू नॉट एन आई, टोरॉइड के कारण भी म्यू नॉट एन आई, दोनों टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। बस अंतर इतना है सोलेनॉइड स्ट्रेट होता है तो नंबर ऑफ टर्न बाय लेंथ करेंगे, टोरॉइड जो है सर्कुलर होता है तो इसलिए टोटल जो लेंथ लेंगे 2 पाई आर के बराबर होगा। और ध्यान रहे कि हम इसको यूज करेंगे SI यूनिट में। SI यूनिट क्या है, टर्न्स का यूनिट, जो भी नंबर ऑफ टर्न दिया होगा, और लेंथ का यूनिट है मीटर। आपको टर्न्स क्वेश्चन में सेंटीमीटर में भी दिया रहता है, 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर है तो आप उसको किस में पहले कन्वर्ट करोगे, मीटर में। एनसीईआरटी में कई क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हैं और बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस न्यूमेरिकल यहां से आता है। नीट में हालांकि एक दो बार आया हुआ है, तो पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है अभी नीट पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसा आया है फिर हम इसको करेंगे। बढ़े आगे। तो इसमें कुछ एक दो पॉइंट ऐड कराना है, करा दें। क्या लिखिएगा कि पहले आप लिख रहे हैं।
क्या कर, हम लिखा है कि आप लिख रहे हैं? हम लिखा दे? लिख रहे हैं? लिखिए पहले, तब लिखिए ना, उसके बाद लिखा देंगे। जो बात यहाँ पे जो फाइंड आउट किए उसी बात को लिख लेंगे। आउटसाइड सोलेनॉइड टोरॉइड जो है मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। टोरॉइड जो है बेसिकली इंडलेस सोलेनॉइड है। टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड वी कंसीडर सर्कुलर एम्पियर्स लूप ऑफ रेडियस आर हैविंग करंट आई। बस ये सब बात लिखते तो लिख लीजिए पहले, आगे बढ़ेंगे तब। मोबाइल फोन सब लाए हैं? कितने लोग लाए हैं? तो हम लोग दंगल अभी कर लें इस पे बेस्ड? कर लेते हैं। नहीं लाए हैं? क्या? क्या भूल गए? क्या भूल गए? जल्दी कीजिए। और टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जल्दी लिखिए तो लिखा देते हैं। लिख लिए क्या? लिखिए ना ऐसा। क्या दीदी कुछ लिख नहीं रहे हैं? उधर यही तो कर रही है, किसी के मुंह पे नहीं ना खांस दोगे क्या? अच्छा ठीक है, जैसा करना है करो भाई। लिखे हैं क्या बेटा? लिख लिया आप लोग, चलिए लिखते हैं, लिखिएगा। इफ अ लार्ज नंबर ऑफ if large number of if large number of turns off if large number of turns off if large number of turns off isolated copper wire। आइसोलेटेड क्यों? आप देखेंगे कभी जो अगर मोबाइल फोन का चार्जर तो सबका आगे से टूटा ही होगा कभी ना कभी। तो अगर टूटा होता है ना वायर जब निकलता है तो आप उसको देखेंगे उसके ऊपर कॉपर कलर का पॉलिश किया होता है। नहीं, या ऐसा कहें कि लेमिनेटेड होता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होता है। क्योंकि बेटा जब वायर के ऊपर वायर जब हम बाइंडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो वायर अगर आपस में कनेक्ट होगा तो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसको बचाने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं बेटा, उसको लेमिनेटेड कर देते हैं। उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा देते हैं, है ना, उसको लेमिनेटेड कर देते हैं। उसके बाद वायर के ऊपर वायर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं हो। आपने कई बार इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान गए होंगे तो आप देखे होंगे कि जैसे जहाँ फैन बनाता है, मोटर बनाता है, तो वायर के ऊपर वायर करके वो एक कॉइल का फॉर्म करता है। तो सर आपको लगता होगा कि या हमको भी स्टार्टिंग में लगता था जब छोटे थे कि ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम अगर दो वायर को आपस में कनेक्ट कर दे तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाता है। लेकिन वहां वायर के ऊपर वायर है, किया हुआ है उस मोटर में, तो क्यों नहीं वहां पे करंट जो है एक दूसरे से कनेक्ट होता है, क्यों नहीं शॉर्ट सर्किट होता, आग क्यों नहीं लग जाता है? तब बाद में पता चला अच्छा कि वो वायर जो होता है वो बेटा लेमिनेटेड वायर होता है। जैसे आप देते हैं ग्लास भी लेमिनेटेड ग्लास आता है, पता है आपको कि नॉर्मल अगर ग्लास फूट जाए तो वो आपको गर जाएगा, खतरनाक हो जाता है। लेकिन जो कार का शीशा हो गया, विंडो हो गया, अगर कहीं रोड पे देखे बिखरा पड़ा है, आप उस पे कुछ खाली पैर भी चलेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो लेमिनेटेड ग्लास होता है। उसमें
कॉर्नर जो है फॉर्म ही नहीं होता, शार्प एज जो है वो फॉर्म ही नहीं होता। ये मूवी सब में देखते हैं ना, हीरो जो है जो शीशा पे एकदम चलता है और एकदम दर्दनाक गाना के साथ, वो सब लेमिनेटेड ग्लास होता है कि नहीं? वो ऐसा नहीं करता है कि वो बोतल फोड़ लिया और उस पर चल रहा है, ऐसा थोड़ी है। वो तो हीरो को दिखाने के लिए लेमिनेटेड ग्लास बना दिया, उसके ऊपर चल रहा है कि नहीं है? तो वो लेमिनेटेड कॉपर वायर, लिखिए यहां तक लिख चुके हैं बेटा क्या? इफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ आइसोलेटेड कॉपर वायर आर bonded along the bonded along the circumference of bonded along the circumference of along the circumference of circular frame made of circular frame made of non-magnetic material made of non-magnetic material circular frame made of non-magnetic material, then it is then it is form toroid toroid।